हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। पिछले कुछ दिनों से एक टॉपिक काफ़ी डिबेट में है, अबॉर्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने ग्लोबली बहुत डिबेट एंड स्पार्क की है। रिसेंटली एक वुमन जो कि 26 वीक्स प्रेग्नेंट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया अबॉर्शन के लिए। उनके पास पहले से 2 बच्चे थे और उनका कहना था कि वो तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं है, ना ही फाइनेंशियली, ना ही मेंटली और ना ही फिजिकली। पहले तो अक्टूबर 9 2023 को में सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाज़त दे दी, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा ये जो फीटस है इसका चांस है सर्वाइवल का। अगर इनको अबॉर्शन करना है तो इनको फीटल हार्ट स्टॉप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो ये अबॉर्शन नहीं, प्री टर्म डिलीवरी होगी जिसमें कि बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ बच्चे को आगे चल के हो सकती है। तब यूनियन गवर्नमेंट ने ये 9 अक्टूबर के जो जजमेंट है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कि इस जजमेंट को रिकॉल कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। फिर जब याचिका डाली गई तब 2 जजेस की बेंच थी, हिमा कोहली एंड जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नागारत्था। जस्ट इस बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि उनकी जुडिशियल कॉन्शियस इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है कि एक वायबल फीटस को मार दिया जाए, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन एक लार्जर बेंच को रिफ़र कर दिया। जस्टिस नागारत्ता ने कहा कि ये क्वेश्चन एक वायबल फीटस का नहीं है, ये क्वेश्चन है ऑटोनॉमी, वुमेन्स चॉइस एंड वुमेन्स ऑटोनॉमी ओवर हर बॉडी, इट्स हर चॉइस। जब ये सवाल 3 जज बेंच के पास गया, दैट वाज हेडेड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने मना कर दिया अबॉर्शन करने से। उन्होंने कहा ही कैनॉट ऑर्डर he cannot order killing a fetus by judicial orders। ये उनकी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही है, और उन्होंने कहा कि कोशिश करो क्या उसे कोक्स किया जा सकता है इस फीटस को लाइफ पूरे टर्म कैरी करके डिलीवरी करने में। जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि दैट गवर्नमेंट इज़ रेडी फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस वुमन को जब तक ये प्रेगनेंसी टर्म पे नहीं आ जाती, डिलीवरी नहीं हो जाती, एंड बाद में अगर माँ इस बात को लेकर रिलक्टेंट है कि वो बच्चा नहीं रखना चाहती है तो अडॉप्शन के में भी हेल्प करेगी। इसके बाद बहुत हंगामा हुआ। प्रो लाइफ, प्रो चॉइस जो डिस्कशंस होती हैं वो बहुत उसमें आई, चर्चा में आई। तो पहले तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अबॉर्शंस को लेके इंडिया में लॉज क्या हैं। पहली बात तो ये, इंडिया आयरलैंड नहीं है जहाँ पे सविता हल्ला पुनवर, उनका नाम माफ़ कीजिएगा अगर उनका लास्ट नेम मैं थोड़ा गलत ले रही हूँ, उनका नाम था हल्ला पनवर, सविता हल्ला पनवर। वो अक्टूबर 2012 में शी डाइड आउट ऑफ सेप्सिस क्योंकि अबॉर्शन उनको मना कर दिया गया। इंडिया आयरलैंड नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे वुमन की लाइफ को डेंजर पाया जाता है कि भाई नहीं ये प्रेगनेंसी अगर फुल टर्म वुमन ने कैरी करी तो उसकी लाइफ को डेंजर होगा, तो अबॉर्शन अलाउ कर दिया जाता है। यहाँ इस केस में, इस वुमन के केस में जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनने कहा ये न तो फीटस एबनॉर्मल है, इसके वायबल चांसेस हैं सर्वाइवल के, और ना ही वुमन की लाइफ पे कोई खतरा है। अगर ये प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने चलती है और ये डिलीवरी करती हैं तो वुमन को लाइफ का कोई खतरा नहीं है। तो पहली बात तो ये कि वुमन की लाइफ को कंसिडर किया जाता है,
तुम मरो या जियो, बच्चा होना चाहिए, अबॉर्शन नहीं मिलेगा, ऐसा सिचुएशन इंडिया में नहीं है. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड नो बिफोर मेकिंग अ ह्यू एंड क्राई अबाउट कि अबॉर्शन नहीं मिला. ठीक है. सेकेंड, हमारे यहाँ 24 वीक के प्रेगनेंसी तक हमें अलाउड है, वुमन को अलाउड है अबॉर्शन करना, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो. 29 सितंबर 2022 में एक जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अनमैरिड वुमन को भी अबॉर्शन के वही राइट्स दे दिए थे जो मैरिड वुमन के पास होते हैं. एंड अप टू 24 वीक्स यू कैन गेट अबॉर्शन. उसके बाद आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय, परमिशन लेनी पड़ती है. वो अगर आप अबॉर्शन चाहते हैं तो आपको एक राय लेनी, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनमें वो रेकमेंड करने चाहिए कि हाँ अबॉर्शन इसको दे देना चाहिए क्योंकि इनकी जान को खतरा है या फीटस वाइबल नहीं है एंड सच थिंग्स. रेप सर्वाइवर्स या अ वुमन जिसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैरिटल स्टेटस बदल गया हो या डिवोर्स या विडो हो गई हो, इन सबको अबॉर्शन अलाउड है. ठीक है. तो हमारे यहाँ अबॉर्शन लॉज बहुत लिबरल हैं कंसिडर्ड अदर फॉरेन कंट्रीज. एंड नो, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, मैं एंटी फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ये डिनाई नहीं कर रही हूँ कि वुमन का अबॉर्शन में एक से होना चाहिए. बॉडी हमारी है, हमारी उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. बट द थिंग इज़, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी, मेरा सब कुछ, उसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए. वो मेरी मर्जी है, उसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए. एज अ वुमन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वुमेन्स राइट. आपको बच्चे संभालने होते हैं. समटाइम्स अ वुमन हैज़ टू गिव अप हर लाइफ, हर करियर, हर एवरी लाइफ, सोशल लाइफ, करियर, कुछ नहीं रह जाता बच्चे देखने के पीछे. सो आई डू अंडरस्टैंड वॉट चॉइसेस आर. आई डू अंडरस्टैंड वॉट बॉडी ऑटोनॉमी इज. लेकिन आप ये बात समझिए, आप, मेरी बॉडी है, मैं बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, एंड अगर हस्बैंड चाहता है तो यू आर एक्चुअली पनिशिंग द गाय बिकॉज बायोलॉजी के हिसाब से वो तो बच्चा कर नहीं सकता, आप कर सकते हो. तो वो बायोलॉजिकली नहीं कर सकता तो उसके लिए आप उसको सजा दे रहे हो. मैं कर सकती हूँ तो मेरी मर्जी है. यू हैव नो सो इनटू दिस. सेकंड, इसका जो सबसे ज़्यादा जो इनके की प्रो लाइफ एंड प्रो चॉइस के बारे में जो कहा जा रहा है, सबसे ज़्यादा लोग जो ये कह रहे हैं कि वुमन के ऊपर काफ़ी मेंटल प्रेशर पड़ता है अगर अबॉर्शन न करने दिया जाए, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी को फोर्स किया जाए कि नहीं तुम्हें ये प्रेगनेंसी करनी ही पड़ेगी. वो प्रेगनेंसी अगर फोर्स की जाए मुझ पे तो मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. ये बहुत ज़्यादा लोग उनके समर्थन में कह रहे हैं कि क्यों उनको अबॉर्शन नहीं करने दिया गया, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा. मेरा एक सवाल है, मैं प्रेग्नेंट हूँ सपोज, एंड मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो गर्ल चाइल्ड है, एंड आई डोंट वांट अ गर्ल, आई वांट अ बॉय. अब तुम्हें चाइल्ड नहीं चाहिए या गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए भैया, जो मेरे वूम्ब में है अब मुझको वो नहीं चाहिए. दैट मेक्स इट अ अनवांटेड प्रेगनेंसी. चाइल्ड नहीं चाहिए, बेबी चाइल्ड नहीं चाहिए, रिजल्ट इज द सेम. आई डोंट वांट द प्रेगनेंसी बिकम्स अनवांटेड. अब क्या मुझे अबॉर्शन करना अलाउड होना चाहिए? क्योंकि भाई अगर प्रेगनेंसी अनवांटेड हो गई तो मेरी मेंटल हेल्थ पे जो असर होगा वो तो वही होगा. इट डजेंट मैटर कि मुझे चाइल्ड नहीं चाहिए था या गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए था. द रिजल्ट इज नाउ द प्रेगनेंसी इज अनवांटेड, सो आई शुड बी अलाउड टू अबॉर्ट द चाइल्ड. शुड आई? आपकी जान को खतरा है, आपकी फीटस अनवायबल है, उसमें इंडिया अलाउ करता है, इंडिया के लॉज अलाउ करते हैं अबॉर्शन. 24 वीक्स तक तो वैसे ही अलाउड है. उसके बाद आपको लीगल
आपको लीगल या कोर्ट जाना पड़ता है और डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी करके कहीं अंत होगा इसका कि नहीं होगा? मतलब हम फेमिनिज्म के नाम पे हम कि हमें तो हमारा राइट चाहिए, हम मैं, इसका कोई अंत कभी होगा कि नहीं? आर वी इवन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट मैं? अनवांटेड, इसके बहुत सारे प्रकर्शन है। फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी की रीज़न कोई भी हो सकती है। फिर मेरे को गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, ये भी हो सकती है। फिर उसका अंत कहाँ है? आप कह रहे हो मैंने लाइफ जी है सो आई शुड बी अलाउड टू लिव मोर लाइफ, क्योंकि वो वूम का बच्चा निसहाय है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, डिफेंसलेस है, कमज़ोर है, उसने ज़िंदगी जी नहीं है, तो उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। देखो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के अंडर फीटस का वैसे भी कोई राइट टू लाइफ नहीं है। द फीटस जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के जो भी उसके वो हैं कि जो भी राइट्स बेस्टो होते हैं आर्टिकल 21 के से वो फीटस को नहीं मिलते हैं। द फीटस इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन एंटिटी अंडर आर्टिकल 21, देयर इज नो राइट टू लाइफ टू इट। बट आप ये सोचिए मॉरली एक बात कि क्योंकि वो फीटस डिफेंसलेस है, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, वो कमज़ोर है, आप उसकी राइट को ट्रैम्पल करने के लिए खड़े हैं। बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डिफेंड माई सेल्फ, मैं 34 साल जी भी ली हूँ, तो मेरी लाइफ की वैल्यू होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं जी हूँ 34 साल, मैं स्ट्रांग हूँ। वो तो पैदा भी नहीं हुआ, कमज़ोर है, उसकी लाइफ की क्या वैल्यू? वी कैन ट्रैम्पल ऑन इट्स लाइफ, है ना? यही हुआ ना। इट्स अ वेरी इट्स कैन नॉट बी अ बाइनरी क्वेश्चन एनी विच वे कि राइट टू लाइफ मतलब फीटस को मार दो, या मेरी बॉडी मेरी प्रो लाइफ प्रो चॉइस वुमन का अधिकार होना चाहिए, या फीटस को मार देना चाहिए। ये येस और नो क्वेश्चन वैसे भी नहीं है। एंड हमें कहीं ना कहीं ये रुक के सोचना पड़ेगा कि बस मेरी मर्जी है, इसके आगे मुझसे कोई सवाल मत पूछो। ये कहाँ तक चल सकता है? आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक पे चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।